नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1936 में, यानी 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना होती है, जो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क बनता है। फिर आगे 1973 ईस्वी में इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भारत का सबसे पहला बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। अगर कह दे कि भारत का सबसे पहला बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो भारत का सबसे पहला बाघ अभयारण्य कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। और कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न कई तरीके से बन सकते हैं। कहे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कह दे कि भारत का सबसे पहला बाघ अभयारण्य कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का सबसे पहला बाघ अभयारण्य कॉर्बेट नेशनल पार्क को कब घोषित किया गया था? तो 1973 ईस्वी में घोषित किया गया था। अगर हम बात करें डाचीगम की, तो डाचीगम वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो कान्हा किसली मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में, डाचीगम जम्मू कश्मीर में, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। तो गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण जानवरों को दर्द निवारक दवा देना है। एक डाइक्लोफेनेक नामक दवा आती है, उस दवा को हम जानवरों को देते हैं और वही दवा खाने की वजह से जब जानवर मर जाते हैं और उसी जानवर को गिद्ध खा जाते हैं, जिसके वजह से गिद्धों की कमी होती जा रही है दिन प्रतिदिन भारत में। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है उभयचर। उभयचर सबसे अधिक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने इस तरह के प्रश्नों का जिक्र कर दिया है और बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हम बताएंगे। तो संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो लाल बुक में, यानी कहते रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाया जाता है। अगर हम बात करें रेड डाटा बुक की, तो रेड डाटा बुक कौन जारी करती है? IUCN। IUCN नामक एक संस्था है जिसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को IUCN की स्थापना हुई थी। और IUCN ने सबसे पहली बार लाल सूची या रेड डाटा बुक जारी किया था 1963 ईस्वी में। कब जारी किया था? 1963 ईस्वी में IUCN के द्वारा पहली बार रेड डाटा बुक जारी किया गया था। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ स्थित है? तो केबुल लामजाओ जो विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ स्थित है? मणिपुर में। मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है और यह एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। अगर हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में 2 प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं जो आपके एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। एक है मर्लिन वन्यजीव अभयारण्य
मरलेन वन्यजीव अभ्यारण्य, मरलेन वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद फंगपुई, कौन सा, फंगपुई, और फंगपुई वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, और फंगपुई मिजोरम की सर्वाधिक ऊंची चोटी भी है। तो केबुल लामजाओ मणिपुर में, मरलेन वन्यजीव अभ्यारण्य, फंगपुई वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है, जबकि मेघालय में नोकरेक, नोकरेक कह दे, नोकरेक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो नोकरेक वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय में स्थित है, और मेघालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी नोकरेक ही है। तो नोकरेक मेघालय में स्थित है, केबुल लामजाओ मणिपुर में है, मरलेन और फंगपुई वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थानिक जाति है, यानी एक स्थानिक जाति के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी स्थानिक जाति है। तो स्थानिक जाति है निकोबार कपोत, यानी निकोबार का कपोत है जो एक स्थानिक जाति का उदाहरण है। चलिए जो दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है। तो रेड डाटा बुक संकटापन्न जातियों के बारे में जानकारी देती है। रेड डाटा बुक किसके बारे में, संकटापन्न जातियों के बारे में जानकारी देती है। अगर हम बात करें टाइगर परियोजना की, टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई है। तो टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। और अभी अभी हमने बताया कि टाइगर परियोजना की शुरुआत जब 1973 में की गई, तो भारत का सबसे पहला बाघ अभयारण्य किसे घोषित किया गया था, जिम कॉर्बेट को। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य। इसकी स्थापना कब होती है, 1936 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में होती है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है और यह उत्तराखंड में स्थित है। और 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है और इसी वर्ष भारत का सबसे पहला बाघ अभयारण्य जिम कॉर्बेट को घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। शांत घाटी कहाँ स्थित है, केरल में। अगर कह दे साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ से स्थित है, तो केरल में स्थित है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में नंदा देवी, नंदा देवी वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में है और उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी नंदा देवी है। नंदा देवी वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में है और उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी नंदा देवी है। फूलों की घाटी चमोली कहाँ पाई जाती है, तो फूलों की घाटी चमोली भी उत्तराखंड में पाई जाती है। और फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में, साथ ही साथ राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। फिर बात करें तमिलनाडु की, तो नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी, मधुमलाई, कोडियाकराई वन्यजीव अभयारण्य, ये सभी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तो तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है जो समुद्री तटों से लगा हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी प्रजाति को विलुप्त मात्रा कहा जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। तो कोई भी जीव है उसे विलुप्त घोषित किया जा सकता है कब, जब वह 40 वर्ष से अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा गया हो। जब कोई जीव अपने प्राकृतिक आवास में 40 वर्षों तक नहीं देखा गया हो, तब उसे हम विलुप्त मात्रा कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर रहा है, तो भारत का एकमात्र मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु में स्थित मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। भीतरकनिका उड़ीसा में स्थित है, मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है और मानस वन्यजीव अभयारण्य
असम में है। कहाँ स्थित है? असम में। और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कहते भारत का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो मानस। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस पशु विहार कहाँ स्थित है? असम में। मानस पशु विहार कहाँ स्थित है? असम में। कहते दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। मानस पशु विहार असम में है। काजीरंगा असम में है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। फिर झारखंड की बात करें तो झारखंड में एक प्रमुख नदी प्रवाहित होती है, दामोदर नदी। और दामोदर नदी कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? प्रकृति का रडार चमगादड़ को माना जाता है। प्रकृति का रडार किसे माना जाता है? चमगादड़ को। चमगादड़ को प्रकृति का रडार माना जाता है। फिर कहे हम कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? यानी राष्ट्रीय पार्क जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा है? काजीरंगा। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा कहाँ स्थित है? असम में। काजीरंगा कहाँ स्थित है? असम में। फिर क्या है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कान्हा किसली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कार्बेट कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। तो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य असम में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में। कार्बेट उत्तराखंड में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मानस कहाँ स्थित है? तो मानस असम में स्थित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। उत्तराखंड के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, नंदा देवी राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी, ये सभी प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं जो उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पन्ना मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी धूपगढ़ी, पन्ना 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 पंचमढ़ी पंचमढ़ी ये सभी, पंचमढ़ी धूपगढ़ी पन्ना पेंच, ये सभी के सभी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में वो भी बताएं नंदा देवी राजाजी नेशनल पार्क, ये सभी के सभी उत्तराखंड में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करने वाली एक संस्था है WWF, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एक संस्था है जो पूरे पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल करती है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो गंगा की डॉल्फिन भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है और गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया है। साथ ही डॉल्फिन संग्रहालय पटना में स्थापित, एशिया का सबसे बड़ा डॉल्फिन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? पटना में स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपना अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क हैं। तो सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। जैसे अगर कह दें मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, फासिल, कान्हा किसली, माधव, पन्ना, पेंच, ये सभी के सभी, जैसे कह दें बांधवगढ़ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। पन्ना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। संजय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में।
सत्यपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। ये सभी के सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में 2 चंद्रप्रभा और दुधवा नेशनल पार्क, ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं। बिहार में वाल्मीकि है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर का वन कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है और गिर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है। गिर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में। गुजरात की बात करें अगर हम, तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, नल सरोवर गुजरात में स्थित है। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। कच्छ का रण, नल सरोवर गुजरात में स्थित है। असम मानस काजीरंगा प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है जो असम में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जो कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। भारत में जंगली गधे घोड़खुर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं और ये कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यदि अगला वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।